गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन देखते हैं रेशनल नंबर की। अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। पी इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड क्यू इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 0/10, 1/2, 2/3, -7/11, 2। इन नंबरों को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर है वो भी एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर होता है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे 5/3 है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक ये 2/0 है, तो इसमें न्यूमरेटर तो 2 है लेकिन डिनोमिनेटर इसमें 0 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। जैसे एक नंबर लेते हैं 5/2, तो इसमें न्यूमरेटर क्या 5 है और डिनोमिनेटर इसमें 2 है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको ध्यान रखना। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट है इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 7 को लिख सकते हैं 7/1। 7 क्या है? एक नेचुरल नंबर है और इसमें किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल 1 से इसको डिवाइड किया तो 7/1 हो गया। जैसे 2 है तो 2/1 है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे ही रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जा सकता है। बट 7/5, 8/3 और रेशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रेशनल नंबर हों सारे के सारे ही नेचुरल नंबर भी हो। तो फर्स्ट रिजल्ट ये था इसका। सेकंड रिजल्ट देखते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन डिवाइड 0 बाई अ नॉन जीरो नंबर एंड द रिजल्ट इज अगेन 0। किसी जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी हमको क्या मिलता? 0 ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 0/3, 0/7, 0/-2 etc और ऑल इक्वल टू 0। ये सभी क्या है? 0 के इक्वल है, क्योंकि किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको वापिस क्या मिलेगा? 0 मिलता है। लेकिन अब इसको रेशनल नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि 0/3 ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। 0/3 इसमें जो 0 है, 0 इसमें क्या है? ये न्यूमरेटर है और 3 इसमें क्या है? ये डिनोमिनेटर है। और जो क्यू है वो क्या? डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो 0 भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। थर्ड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर may नॉट बी इंटीजर। सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रेशनल नंबर हो सभी के सभी इंटीजर्स हो। फॉर एग्जांपल -2/1, -7/1, 0/1, 5/1 etc और ऑल इंटीजर्स। ये सभी क्या? इंटीजर्स हैं। बट रेशनल नंबर्स लाइक 3/2, -7/2 etc आर नॉट इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी के सभी एक रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितने सारे रेशनल नंबर हो सभी के सभी इंटीजर्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं 5/7।
5/7 क्या है, रेशनल नंबर है। 5/1, इसमें 5 क्या है, इंटीजर्स है। किसी भी इंटीजर्स को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यों इसमें भी जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, फोर्थ, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर need not be a fraction. For example, 2/3, a fraction is a rational number but -5/7 or 5/7 are not fraction because denominator in 5/7 is not natural and numerator in -5/7 is not नेचुरल। जितने फ्रैक्शन होते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर -5/7 ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये है कि फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स ये है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगेन ऐसा ही है 5/-7, ये भी एक रेशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो -7 है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। लेट P/Q be a rational number and M be an integer except 0, then P/Q equal to P/Q multiply by M। कोई सा भी रेशनल नंबर होता है उसको किसी एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या होता है, उसके और रेशनल नंबर की इक्विवेलेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 2/3, इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा हमको 8/12। तो ये नंबर भी क्या है, 2/3 के ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो नंबर हो क्या, सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो रिजल्टेंट रेशनल नंबर मिलेगा वो हमको रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देखते डेफिनेशन की क्या है। इफ A and B are positive integers then the rational numbers A/B and -A/-B are both positive and the rational numbers. -A/B and A/-B are both negative rational numbers। देखते हैं इनको होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ समझते हैं 2/3, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऐसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2/-3, इसमें दो न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को वापस ये 2/3। तो ये भी क्या है कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब सेकंड देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई से भी एक नेगेटिव हो इसमें। फॉर एग्जांपल
-3/4। इसमें जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, तो ये क्या है कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ऐसा भी हो सकता है 3/-4। कोई सा भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी एक इसमें नेगेटिव होगा, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में देखना एक बार और रिपीट करते हैं इसको। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अगर पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है तो रैशनल नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकंड टाइप है नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें या तो न्यूमरेटर इसका नेगेटिव हो या फिर इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो ये वाला टाइप के जो रैशनल नंबर कौन से कहलाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच वन ऑफ द रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर को गिवन है उसके इक्विवेलेंट को 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है 2/5, तो इसके इक्विवेलेंट हमको रैशनल नंबर और निकालने हैं। तो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2/5 है, तो इसके न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको मिलेगा ये 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो 4/10। ये क्या होगा, इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट निकालना हो 2/5, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो ये सेकंड मिल गया हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। थर्ड निकालना हो 2/5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो मिलेगा हमको ये 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। ये थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया हमको। इसे फोर्थ निकाल लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 जा 10 मिल गया, ऐसे 5 5 जा 25। तो ऐसे हमको कैसे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 2/5 की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन कौन से मिले हमको, 4/10, 6/15, 8/20, 10/25। ऐसा एक और क्वेश्चन है 3/-4, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अपन को किसी एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और 3 2 जा 6 मिलेगा हमको, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -8 मिलेगा। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया हमको। इसे सेकंड निकालते हैं, 3/-4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, -12। सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया हमको। इसे थर्ड निकाल लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमको मिलेगा 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। इसे फोर्थ निकाल लेते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमको मिलेगा 3 5 जा 15, और यहाँ से 4 5 जा 20। तो फोर्थ इक्विवेलेंट मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी थर्ड वाला है, स्टूडेंट्स आपको करना है 7/3 के, इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, 1 2 3 4। ये आपको खुद से करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ेंगे रैशनल नंबर की।
ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। इफ़ P and Q be any two integers where Q does not equal to 0 and M is a common divisor of P and Q, then P upon Q equal to P divided by M upon Q divided by M। से एक रेशनल नंबर लेते हैं 20/24, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी जो हमको मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। कोई सा भी रेशनल नंबर हो उसको अगर सेम नंबर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया जाए तो जो रेशनल नंबर मिलेगा हमको वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ से कि 15/45 सेम इक्विवेलेंट नंबर से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 15 को भी डिवाइड कर देते हैं 3 से और 45 को भी डिवाइड कर दें 3 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ से 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, और 45 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 10 टाइम्स मिलेगा। तो ये से मिल जाएगा आपको 5/15। तो ये रेशनल नंबर मिला है। ये रेशनल नंबर 15/45 की क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कोई सा रेशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट रेशनल नंबर मिलेगा हमको, वो उस नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और 40/30, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं। 40 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, सेम 30 को डिवाइड किएंगे 10 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवाइजर कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है। तो यहाँ से मिलेगा हमको ये 40 को डिवाइड किया 10 से 4 टाइम्स, 30 को डिवाइड किया 10 से 3 टाइम, तो 4/3 क्या है, ये 40/30 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। डेफिनेशन is a rational number P upon Q is said to be in standard form if Q is positive and the integers P and Q have no common divisor other than 1। कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 का मतलब होता है जैसे 10/15 एक नंबर लिया, इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 हो जाना चाहिए। 1 के अलावा दूसरा कॉमन डिवाइजर इसका नहीं होना चाहिए। इसको डिवाइड करते हैं, इसको 5 से होगा ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो मिला आपको 2/3। अब 2/3 को और 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे डिवाइड हो जाए, तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है 24/72, 24/72 डिवाइड किया 2 से तो 12 टाइम्स डिवाइड हुआ, 72 डिवाइड किया 36 टाइम डिवाइड हुआ। फिर अगेन डिवाइड किया इसको, क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो सकता है। 12 को डिवाइड किया ये 2 से 6 टाइम्स और 36 को डिवाइड किया 2 से 18 टाइम्स। अगेन फिर डिवाइड हो जाएगा, ये 6 डिवाइड किया ये 1 टाइम्स और 6 को डिवाइड किया ये 3 टाइम्स, तो इसमें को 1/3। अभी 1/3 जो नंबर है ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डिवाइजर केवल और केवल क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा इसका डिवाइजर नहीं है, इसलिए बोला गया हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर इसका नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो फॉर्म होगी, वो कौन सी होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं इसका 24/30 लेते हैं। अब इसको तब तक डिवाइड करना है कि जब तक इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 टाइम्स, 30 को डिवाइड करेंगे ये 15 टाइम्स, 12/15 आ रहा है। ये अगेन वापस डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा
12, 3 5 जा 15, तो ये मिला हमको 4/5। अब इसके अलावा नेक्स्ट अभी डिवाइड नहीं होगा ये 1 के अलावा। 4 का कॉमन डिवाइजर 1 है यहाँ पर और 5 का भी 1 है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको डिवाइड कर दे। तो फाइनली हमको जो 4/5 है ये क्या होगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी 24/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी आपको ये 4/5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ऐसे 16/96 50/32 दोनों क्वेश्चनों की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है।